अब देखो काव्य के सारे हमने लक्षण पढ़ लिए, आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं, आपको सबके काव्य के लक्षण रट डालने हैं। भाई कुछ कुछ जो प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं, उनको तो अच्छे से कर ही लो। मैंने यहाँ पर प्रमुख ही दिए हैं, क्योंकि उल जुलूल फालतू की चीजें, और मुझे कोई किताब तो लिखनी नहीं है, कोई गाइड तो लिखनी नहीं है कि मैं आपको बहुत सारी चीजें विस्तार से बताऊंगा। काव्य के विषय में क्या नहीं बताया जा सकता? भाई काव्य के लक्षण सबके अपने अपने हैं, सबकी व्याख्याएं, हिंदी टीकाएं हैं, मैं सब कुछ यहाँ पर प्रस्तुत कर दूंगा, तो फिर आपका समय बर्बाद होगा। हमें कोई यहाँ पर पढ़ करके पंडित नहीं बनना है, हमें कोई यहाँ पर अपना पांडित्य नहीं दिखाना है, हमें यहाँ पर केवल और केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है, परीक्षा की दृष्टि से अपना चयन करवाना है बस। बाकी की चीजें बाद में पढ़ते रहेंगे। आप प्रयोजन को देखिएगा, मम्मट के अनुसार काव्य प्रकाश में जो काव्य का प्रयोजन दिया है उसको देखिएगा। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश वेतर क्षतये सद्यः परनिर्वृतये कांता सम्मिततयोपदेश युजे। काव्य प्रकाश में मम्मट जी कहते हैं काव्यम यशसे, काव्य जो है वो यश के लिए होता है, चतुर्थी विभक्ति है। अर्थ कृते अर्थात धन के लिए होता है, अर्थ के लिए होता है। अब हम जो काव्य पढ़ रहे हैं इससे हमें धन की प्राप्ति होगी, काव्य लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, पढ़ाएंगे। आप पढ़ा रहे हैं तो आपको भी अध्यापन कराएंगे जब आप, तो आपको भी उसमें धन की प्राप्ति होगी। तो काव्यम अर्थ कृते व्यवहार विदे, व्यवहार का भी ज्ञान हो जाता है कि कैसा हमें व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का बोल चाल होना चाहिए, किस प्रकार का आदान प्रदान होना चाहिए, उठना बैठना हो, ये काव्य से ही तो पता चलता है। ग्रंथों को पढ़ करके, काव्य को पढ़ करके, उपन्यासों को पढ़ करके, कविताओं को पढ़ करके हम व्यवहार की कई चीजें सीख जाते हैं। फिर कहते हैं शिवेतर क्षतये, शिव माने होता है कल्याण मंगल, और शिव का इतर माने अकल्याण। शिवेतर यहाँ पर गुण संधि है, तो कहते हैं शिवेतर क्षतये, शिवेतर की क्षति करने के लिए, कल्याण से इतर जो है अकल्याण है, उस अकल्याण का नाश करने के लिए, उसकी क्षति करने के लिए। और किसके लिए होता है काव्य? तो कहते हैं सद्यः पर निर्वृतये, सद्यः माने तुरंत ही, जैसे ही काव्य को आप सुने, पढ़ें, देखें, क्योंकि दृश्य श्रव्य दोनों प्रकार के काव्य होते हैं, सुने, पढ़ें, देखें, बोलें, काव्य जिस किसी भी भांति आपसे गुजर करके जाए तो आपके पर निर्वृतये, अर्थात पर माने दुखों का, निर्वृतये अर्थात निवृत्ति मिल जाए, आपको दुखों से निवृत्ति मिल जाए, एक आनंद की प्राप्ति हो, ये काव्य का प्रयोजन है। ये काव्य प्रयोजन मम्मट का बड़ा कहिएगा उत्कृष्ट माना जाता है, इसको जरूर रट लीजिएगा आप। काव्यम यश से, यश के लिए भी है काव्य, अर्थ कृते पैसों के लिए भी है, व्यवहार विदे व्यवहार के लिए भी है, व्यवहार का ज्ञान कराने के लिए है, और अमंगल का नाश करने के लिए है। भाई हमारे अमंगल का, अकल्याण का नाश भी काव्य से होता है, अच्छी अच्छी चीजें सीख जाते हैं तो मंगल ही मंगल होता है, अमंगल नहीं होता है। अब आप भी इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, आपका भी मंगल हो जाएगा। अब देखो सद्यः पर निवृत्त, सद्यः शीघ्र ही, पर निवृत्त दुखों से निवृत्ति पाने के लिए जो है काव्य को पढ़ा जाता है। और ये जो है कैसा होता है काव्य? तो कहते हैं कांता सम्मित तयोपदेश युजे, कांता सम्मित तयोपदेश, ऐसा उपदेश, ऐसा उपदेश जो कांता सम्मित है। तीन प्रकार के उपदेश माने हैं आचार्यों ने। पहला होता है प्रभु सम्मित, प्रभु सम्मित में जो हमारे माता पिता हैं और गुरु हैं उनके द्वारा दिया गया उपदेश प्रभु सम्मित उपदेश माना जाता है। कैसा? कि भाई माता पिता कोई बात कह रहे हैं तो उनका उपदेश हमें एक एक चीज माननी पड़ती है, वो शब्द प्रधान होता है, वेदों में लिखी हुई वाणी है, श्रुति स्मृति पुराणों में जो बातें कही गई हैं वो सब क्या है? वो प्रभु सम्मित है, हमारे लिए उपदेश है, प्रभु सम्मित है, शब्द की प्रधानता है, वहां पर एक एक चीज हमें देखनी होगी। उसके बाद कहते हैं फिर आता है सुहृत सम्मित, सुहृत माने होता है मित्र, भाई मित्र की भांति उपदेश देना, अरे भाई तुम ये काम कर लो, अरे तुम ऐसा काम कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, अरे तुम ऐसा करो, अरे तुम ऐसा क्यों नहीं करते। हाँ, कभी जो है वो अर्थ प्रधान होता है, वहां पर अर्थ देखा जाता है, पॉइंट देखा जाता है कि इंटेंशन क्या है वो देखा जाता, शब्द नहीं देखा जाता। भाई सुहृत है, मित्र है, वो तो हमें गाली भी दे सकता है, गुस्से भी हो सकता है, मारपीट भी कर सकता है,
हाँ, अच्छा मित्र होगा तो नहीं करेगा, लेकिन जो है मित्र है वो किसी भी भांति आपको जो है चिढ़ा सकता है, आपको जो है कभी-कभी बुरे वचन भी बोल सकता है। हाँ, तो ये इन्होंने कहा है कि सुहृद सम्मित जो उपदेश होता है, वो मित्र की भांति होता है, उसमें अर्थ की प्रधानता होती है। मित्र कभी-कभी अपशब्दों का प्रयोग भी कर देता है, लेकिन उसका हम बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि हमें पता है इसका इंटेंशन सही है, ये तो हमारा मित्र है। फिर कहते हैं कि तीसरा आता है कांता सम्मित। कांता माने होती है प्रिया, प्रेयसी, प्रेमिका। तो प्रेमिका की तरह उपदेश देने का कार्य काव्य करता है। अब प्रेमिका जिस तरीके से बात करती है, ना तो उसमें शब्द की प्रधानता है, ना उसमें अर्थ की प्रधानता है, उसमें प्रधानता होती है रस की। जब कांता के द्वारा कोई बात कही जाती है, प्रेमिका के द्वारा कोई बात कही जाती है, तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि भैया इसने ये व्याकरण से सही विभक्ति का प्रयोग किया या नहीं किया, या प्रेयसी प्रेमिका या प्रेमी कोई बात कह रहा है तो ये नहीं देखा जाता कि भैया उसकी बात बहुत उसने शब्दों का सही प्रयोग किया या नहीं किया, या अर्थ का प्रयोग सही किया या नहीं किया। उसमें रस जो मिलता है भाई, कई लोग जो है आपने देखा होगा अनलिमिटेड कॉल है जियो पर, 3-3 4-4 घंटे जो है अपनी प्रेमिकाओं से बात करते हैं। तो क्या प्रयोजन है? क्योंकि ना उन्हें शब्द से मतलब है और ना उन्हें अर्थ से मतलब है, ना शब्द से ना अर्थ से, रस आ रहा है, रस से मतलब है। ऐसे ही आप देखिएगा हमारा ये जो काव्य है, ये रस को प्रदान करने वाला है, कांता सम्मित उपदेश देने वाला है। इसमें शब्द और अर्थ की प्रधानता मत देखो कि शब्द में दोष है, अर्थ में दोष है। शब्द और अर्थ तो है उसके अंग, लेकिन उसके भीतर जो आत्म स्वरूप है वो आत्मा है रस। तो कांता सम्मित, जैसे कांता की भांति, प्रेमिका की भांति, हाँ, जैसे कांता की बात को हम बड़े गौर से सुनते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिका की बात को बड़े मन से सुनते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य है कवि का, वो भी कांता की तरह, प्रेमी प्रेमिका की तरह उपदेश देने वाला, आनंद देने वाला, रस देने वाला होता है। आगे चलेंगे, आगे देख लीजिए काव्य का और प्रयोजन भामाई जी क्या कहते हैं काव्य अलंकार में। वो कहते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेशु वैचक्षण्यम कलासु च करोति प्रीतिम कीर्तिम च साधु काव्य निबंधनम। कहते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति और कलाओं में विचक्षणता माने निपुणता, करोति पीर प्रीतिम कीर्तिम चा, साधु काव्य निबंधनम, जो साधु काव्य निबंधन होता है, साधु उत्तम काव्य जो है, सही काव्य वो होता है जो प्रीति और कीर्ति को भी देता है, प्रेम को भी बढ़ाता है, कीर्ति को भी बढ़ाता है, और धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति के साथ साथ कलाओं में भी निपुणता प्रदान कर देता है। ऐसा वो काव्य होता है। ये काव्य का प्रयोजन भामाई ने माना है। वामन जी क्या कहते हैं? वामन जी कहते हैं काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्। कहते हैं कि काव्य जो है वो सद होता है माने अच्छा होता है, और सद माने अच्छे, दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन देने वाला होता है। दृष्ट प्रयोजन है प्रीति, भाई प्रेम बढ़ता है काव्य पढ़ने से। हम आपको कोई बढ़िया गीत सुनाए, आपको आनंद आएगा कि नहीं? हम आपको कोई बढ़िया कविता सुनाए, आपको आनंद आएगा कि नहीं? इसके बजाय मैं आपको कोई स्थानीय बता देशो नल विधौ, इस पर कोई व्याख्यान सुना दूं, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे भैया रहने दो, आपने ये क्या कर दिया। हाँ, ये व्याख्यान सुनने थोड़ी आए हैं। आप कोई कहानी सुनाओ, कविता सुनाओ, तभी तो गाने ज्यादा सुने जाते हैं। गाने गीत क्यों सुने जाते हैं, सॉन्ग क्यों सुने जाते हैं, और आर्टिकल कम क्यों पढ़े जाते हैं? आर्टिकल पढ़ने वाले हजारों होंगे, तो गीत गाने और जो है संगीत को सुनने वाले करोड़ों लोग होते हैं। हजारों करोड़ों का अंतर इसीलिए है क्योंकि जो काव्य है वो प्रीति और प्रेम को जनने वाला होता है, उत्पन्न करने वाला होता है। अच्छा, इससे कीर्ति कीर्ति भी मिलती है भाई। अदृष्ट प्रयोजन है कीर्ति, भाई आपको कीर्ति भी मिलेगी, प्रसिद्धि भी मिलेगी। ये वामन जी काव्य अलंकार सूत्र में कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए काव्य प्रयोजन के बारे में और भी कई लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, उन सबकी बातों को हम यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। आनंद वर्धन जी कह रहे हैं ध्वन्यालोक में, तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम। वो कहते हैं कि सहृदयों के मन का जो प्रेम है उसी के लिए ही काव्य को हम कहते हैं, उसके स्वरूप को कहते हैं। तो सहृदयों के मन का प्रेम जो है वो प्रयोजन होता है काव्य का। अभिनव गुप्त जो है, ये जो है ध्वन्यालोक लोचन के लेखक हैं, और ये लिखते हैं कवेस्तावत कीर्त्यापि
प्रीतिरेप संपाद्या श्रोत्रीणाम च वित्पत्तिर यद्यप्यस्ति तथापि प्रीतिरेव प्रधानम। कहते हैं कि प्रीति ही प्रधान रूप से क्या है, काव्य का प्रयोजन है। भाई कवि की कीर्ति भी हो रही है, श्रोताओं को वित्पत्ति भी हो रही है, प्रीति भी हो रही है, लेकिन प्रीति प्रेम का उत्पन्न होना ये काव्य का सबसे बड़ी चीज है। आनंद मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, रस मिल रहा है, मजा आ रहा है, जिसको कहते हैं मजा आता है 50 बार एक गाने को सुनते हैं। हाँ, तो ये क्या है, हाँ, कान में जो है वो लगा ली ईयरफोन और ईयरबड्स लगा ली और जो है रात दिन जो है लगे हुए हैं, तो ये काव्य का आनंद ले रहे हैं। संगीत गीत ये सब काव्य से ही जुड़े हुए हैं। ये प्रीति ही प्रधान रूप से काव्य का प्रयोजन है। अब कुंतक जी भी कुछ कहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वो कहते हैं, चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनांतर चमत्कारो वितन्यते। वो कहते हैं वक्रोक्ति जीवितम में कि चारों वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष के फल का आस्वादन कराना ही उस काव्य का चमत्कार है, जिसको वो जो है फैलाता है, कार्य को करता है। आगे और चलिएगा, देख लीजिएगा। भाई विश्वनाथ जी के पास आ जाते हैं। ये हमारे साहित्य दर्पण के लेखक हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में इनका बहुत अच्छा नाम है और इनको कभी मत भूलना। भाई इनके बारे में जरूर पढ़ करके जाना। दो लोगों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे हैं मम्मट जी, दूसरे हैं विश्वनाथ जी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनके आप काव्य लक्षण, काव्य अलंकार और काव्य प्रयोजन, इन तीनों को रट लो। दूसरी चीज मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों में भी बेस्टम बेस्ट जो है, सबसे प्रसिद्ध सर्व व्यापी जो हैं, वो है हमारे विश्वनाथ जी, क्योंकि ये अर्वाचीन है और मम्मट जी हैं प्राचीन। तो भाई जो अर्वाचीन होता है, यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम के हिसाब से आप लगा लीजिएगा, हाँ, कि यहाँ पर विश्वनाथ जी की प्रधानता है और एग्जाम में इनके आने के चांसेस 100% हैं और उनके आने के चांसेस 90% है मम्मट जी के। बाकी अन्य के आ जाएं तो मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकता, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जो सिलेबस आया है हमारे पास में, जो आयोग ने जो सिलेबस भेजा है, बड़ी कलाकारी की है इन्होंने। इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया, ना कवि का ना किसी ग्रंथ का। तो हम किसी पर्टिकुलर ग्रंथ को जब मेंशन नहीं किया है तो हम कैसे कह दें? क्या पता उन्होंने भरत मुनि के हिसाब से काव्य प्रयोजन पूछ लिए तो क्या करेंगे आप? क्योंकि उन्होंने नाम नहीं दिया ना, आनंद वर्धन के हिसाब से दे दिए, तब अपन क्या करेंगे? इसीलिए आप सबका पढ़ लीजिए और रट लीजिए। जुबान पर होना चाहिए विश्वनाथ और मम्मट, इन दोनों को नहीं भूलिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। अब देखिएगा, विश्वनाथ जी कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेवी यतस्तेना तत्स्वरूपम निरूप्यते। वो कहते हैं कि अल्पधी वाले भी हैं, अल्पधी वाले हैं, उनको भी सुखात, सुख से ही चारों वर्गों के फल की प्राप्ति काव्य के द्वारा हो जाती। आगे चलिएगा, भरत मुनि कुछ कहते हैं। ये इनके दो पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दुखार्तानाम श्रमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम विश्राम जननम लोके नाट्य में तद भविष्यति। नाट्य शास्त्र में इन्होंने नाट्य को ही काव्य के स्वरूप में परिलक्षित किया है। वो कहते हैं भाई दुखी है कोई, श्रमार्थ है, थका हारा है, शोकार्थ है, हाँ, तपस्वी है कोई, इन सबको ही विश्राम आनंद देने का कार्य जो है, विश्राम की अनुभूति कराना ही नाट्य का और काव्य का कार्य है। अग्नि पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है, त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। भाई धर्म अर्थ और काम, इन तीनों का माध्यम नाट्य है या काव्य है। हाँ, अब मोक्ष जो है, मोक्ष के लिए आपको भगवत भक्ति में लगना पड़ेगा, धर्म आराधन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। सब चीजें काव्य से नहीं मिलेंगी। ये अग्नि पुराण के अनुसार है। बाकी अन्य लोग तो चारों वर्ग के बारे में मानते हैं। विश्वनाथ जी कहते हैं चारों वर्ग की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति काव्य से होगी, इसलिए काव्य को मत छोड़ना। देख लीजिए, अब आगे चलते हैं।